हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रमणेश चंद्र मौर्य, प्रवक्ता जीव विज्ञान, दिव्य पब्लिक स्कूल रायबरेली। आज का टॉपिक है श्वसन। श्वसन श्वसन क्या है? जो भोज्य पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं, फूड मटेरियल जो होता है, फूड मटेरियल, वो फूड मटेरियल का यूज क्या है कि उस भोज्य पदार्थ से ऊर्जा बनती है। उस भोज्य पदार्थ से ऊर्जा बनती है। तो ये भोज्य पदार्थ ऊर्जा कैसे बनाएंगे? तो बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं श्वसन। परिभाषा के रूप में देखेंगे तो क्या होगी परिभाषा? श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ विखंडित होकर ऊर्जा बनाता है और आवश्यकता से अधिक ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। यह क्रिया सभी जीवों में एक जैसी नहीं होती। कुछ जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं, यानी ऑक्सीजन की सहायता से फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज करते हैं, और कुछ बिना ऑक्सीजन के ऐसा करते हैं। श्वसन दो प्रकार का है। इसमें स्टेप में दो भाग है, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन यानी जो ऑक्सीजन है वो शरीर में जिसके द्वारा पहुंचाई जाएगी। ऐसे अंग जो ये कार्य करते हैं उन्हें श्वसन अंग कहते हैं, और ये अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे श्वसन अंग मछलियों में ये जैसे ट्रैकिया, कीट्स, इसमें इंसेक्ट्स में, कीटों में, इंसेक्ट्स में ट्रैकिया के थ्रू होता है, जबकि फिशेस में गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन होता है, और जो हायर एनिमल्स हैं उनमें लंग्स के थ्रू ऐसा होता है, फेफड़ों के थ्रू ऐसा होता है। श्वसन के स्टेप यानी बाह्य श्वसन में कौन कौन से भाग हैं? स्टेप क्या है? पहला है ब्रीथिंग, सांस लेना। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। ये जो सांस ली गई, सांस लेना कहते हैं बाहरी वातावरण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन का जाना, और फेफड़ों में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड का निकल के वायुमंडल में आना ही जो है सांस लेना कहलाएगा। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का या बदलना, किसके बीच? एयर और ब्लड। बाहर से जो ऑक्सीजन गई है लंग्स से ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी। तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन फेफड़ों में गई है वो फेफड़ों से सेल्स तक पहुंचाई जाएगी। तीसरा है पहुंचाना। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड से टिश्यू तक पहुंचाई जाएगी, और टिश्यू में रिस्पायरेशन जब हो जाएगा, इंटरनल रिस्पायरेशन, तो वहां पर ऑक्सीजन ही कन्वर्ट हो जाएगी CO2 में। तो जो CO2 बनी है फेफड़ों में उसको वापस लाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब इसमें आपको पढ़ना है ब्रीथिंग। सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहलाएगा, या श्वसन, सांस लेना। बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन का फेफड़ों तक जाना तथा फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना सांस लेना कहलाता है। इसमें दो भाग होते हैं, यानी श्वासोच्छ्वास या सांस लेना, इसके दो भाग होते हैं। एक को कहते हैं निःश्वसन, इंस्पायरेशन, और दूसरे को कहते हैं निःश्वसन, इंस्पायरेशन। इनकी मैकेनिज्म में पढ़ना है कि ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या है। ये कैसे क्रिया होती है? तो पहला कौन सा हो जाएगा? निःश्वसन, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन है
जो बाहर एयर है वो फेफड़ों में जाएगी। बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन का फेफड़ों में जाना निःश्वसन कहलाता है, इंस्पायरेशन कहलाता है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट टू द लंग्स। इसमें इसको प्रोसेस को समझिए कैसे। देखिए दो इसमें हम बता रहे हैं। सबसे बाहर की ओर इसको कहेंगे स्टर्नम, और ये है बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। यहां से रिब्स लगी होती है। सेवन पेयर यहां रिब्स होते हैं। इन्हीं रिब्स के बीच में यहां पर लंग्स होते हैं। ये है लंग्स। अब जब यहां पर एयर आएगी तो एयर का आना निःश्वसन कहलाएगा, और यहां से एयर निकल के बाहर जाएगी निःश्वसन कहलाएगा। यानी एयर का लंग्स में आना निःश्वसन, और यहां से CO2 जो बनी है इसको निकल के जब बाहर जाएगी तो निःश्वसन कहलाता है। निःश्वसन, इंस्पायरेशन अपोजिट। ये है इंस्पायरेशन, दूसरा हो जाएगा एक्सपायरेशन। अब इसमें होता क्या है, यहाँ 3 टाइप्स की मसल्स हैं। एक को कहते हैं इंटरनल इंटरकास्टल मसल। दूसरी मसल है, इनको कहते हैं रेडियल मसल्स। और तीसरी होती है एब्डोमिनल मसल्स। ये जो मसल्स हैं इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स, ये रिब्स के बीच में पाई जाती है। इस तरह एक है इंटरनल, इसके ऊपर जो हो जाएगी ये इंटरनल की जगह हो जाएगा एक्सटर्नल, और पूरा नाम वही रहेगा एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स। जब इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यहां पर 2 चीजें होंगी। एक का नाम होगा कॉन्स्ट्रिक्शन, और दूसरा होगा रिलैक्सेशन। तो इसमें तो यही रहेगा, जबकि इन दोनों में दोनों चीजें होंगी। इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स में जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, सिकुड़ेंगी ये मसल्स, जब इसको सिकोड़ेंगी तो यहाँ जो लंग, ये स्टर्नम और ये कौन सी है, बैकबोन। तो स्टर्नम थोड़ा इस जगह, आप ऐसे देखिए, इस जगह जब ऐसे सांस भरती है तो ये थोड़ा बाहर की ओर आ जाते हैं, फूल जाते हैं। कौन फूलेगा, स्टर्नम थोड़ा बाहर की ओर आएगा, और यहाँ पर बगल में क्या है, मसल्स, ये भी बाहर की ओर आएंगे। मीन्स इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो स्टर्नम कहाँ, ये ऊपर बाहर की ओर जाएगी, आउटसाइड। ठीक है, स्टर्नम, और इसी के साथ रहेंगे रिब्स, ये भी थोड़ा फूलेंगी, ऊपर की ओर आ जाती है। दूसरा है रेडियल मसल्स। जब रेडियल मसल्स यहाँ डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम ये जब इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ये थोड़ा इस जगह का एरिया बढ़ जाता है। जब ये सिकुड़ेगा डायाफ्राम थोड़ा नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है, डायाफ्राम नीचे की ओर आ गया। कब, कॉन्स्ट्रिक्शन में, रेडियल मसल के कॉन्स्ट्रिक्शन। ये कहाँ चले गए, नीचे की ओर।
डाउनवर्ड। ठीक, ये आउटसाइड आउटवर्ड, ये डाउनवर्ड। एब्डोमिनल मसल्स, यहाँ पर कुछ मसल्स हैं, जितने यहाँ इस जगह मसल्स हैं इनका नाम है एब्डोमिनल मसल्स। ये एब्डोमिनल मसल्स इस जगह के एरिया को, कुछ पार्ट को नीचे की ओर खींच लेते हैं, किधर, नीचे की ओर। तो अब बताइए जरा, इंटरकास्टल मसल से कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, इंटरनल इंटरकास्टल मसल का कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, तो रिब्स कहाँ आ गई, बाहर की ओर, और रिब्स और स्टर्नम दोनों आ गए बाहर की ओर। रेडियल मसल से ये आ गए नीचे की ओर। एब्डोमिनल मसल में रिलैक्सेशन हुआ, इसमें रिलैक्सेशन पहले होगा, इनमें रिलैक्सेशन होगा, तो ये आ गए नीचे की ओर। जब नीचे की ओर आ गए तो लंग्स के पास का स्पेस खाली हो गया। जब स्पेस खाली हो गया तो ये जो लंग्स पहले छोटा था अब वो साइज में बड़ा हो गया, और जब बड़ा हो गया तो इसके अंदर जो एयर है, ठीक है, हवा जो भरी है, इसका दाब क्या हो गया, कम हो गया। उस दाब को पूरा करने के लिए बाहर की एयर लंग्स में, फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। तो फिर से देखिए, इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स के खिंचाव से क्या हुआ, स्टर्नम और रिब्स बाहर की ओर चले गए। रेडियल मसल्स के खिंचाव से डायाफ्राम नीचे की ओर चला गया। कौन चला गया, डायाफ्राम। डायाफ्राम किधर, नीचे की ओर। और एब्डोमिनल मसल्स के रिलैक्सेशन से एब्डोमिनल आर्गन वो कहाँ चले गए, ये भी नीचे की ओर। जब नीचे की ओर चले गए तो फेफड़े के पास का आयतन बढ़ गया, जिससे फेफड़े का आयतन बढ़ गया, जिससे वायुदाब कम हो गया। उस वायुदाब को, एयर प्रेशर को पूरा करने के लिए बाहर से एयर अंदर आ जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं निःश्वसन। जस्ट यही अब क्रिया उल्टा हो जाएगी तो उसको कहेंगे निःश्वसन। एक्सपायरेशन। इसी को जस्ट उल्टा करिए। पहले का क्या था, इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स, अब आपको यहां बोल देना है एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन से स्टर्नम और रिब्स पुराने पोजीशन में आ जाते हैं या ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, जो कहना उचित समझे, ठीक है, लिफ्ट हो जाते हैं या पुरानी अवस्था में आ जाते हैं, पूर्वोक्त हो जाते हैं। तो स्टर्नम और रिब्स कहाँ आ गए, पुरानी अवस्था में आ गए, जहां पर पहले थे। फिर दूसरा रेडियल मसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन, तो अब आपको बोलना है यहां पर रिलैक्सेशन। इसके रिलैक्सेशन से पहले कहां गए थे, नीचे की ओर, तो अब आपको क्या बताना है, ऊपर की ओर, डाउनवर्ड। अब क्या हो जाएगा, अपवर्ड। तो ये हो गए ऊपर की ओर। रेडियल मसल्स कहां चली जाएंगी, ऊपर की ओर थोड़ा। एब्डोमिनल मसल्स में पहले रिलैक्सेशन हुआ था, अब यहाँ क्या बता देंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो पहले कहाँ गए थे, नीचे की ओर, तो अब क्या बता देंगे, ऊपर की ओर। तो अब इसमें बोलिए, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन यानी खिंचाव होने से रिब्स स्टर्नम अंदर की ओर चलाएगा और पसलियां भी अंदर की ओर आ जाती हैं या अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। तो दूसरा, फिर रेडियल मसल्स में रिलैक्सेशन से डायाफ्राम ऊपर की ओर आ जाता है, डायाफ्राम ऊपर की ओर आ गया। थर्ड है एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ये कहाँ चला आएगा, ऊपर की ओर। अब बताइए, सब जगह सब तरह से इसके पास का स्पेस कम हो रहा है। जब स्पेस इसका कम हो जाएगा तो इसके स्पेस कम हो गया तो लंग्स का साइज छोटा हो गया। जब इसका साइज छोटा हो गया तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ गया, और उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए अंदर की एयर बाहर निकल जाती है। यही प्रोसेस कहलाता है निःश्वसन। तो निःश्वसन और निःश्वसन
फिर से एक बार डिफिनीशन देख लें। वायु वातावरण से ऑक्सीजन का फेफड़ों में प्रवेश करना निःश्वसन, और फेफड़ों से अशुद्ध वायु का या CO2 का बाहर निकलना निःश्वसन कहलाता है। शेष अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।